हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आज के सेशन में क्लास 10th बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। इस दोनों इक्वेशन से ग्राफ बनाना है और ये दोनों ग्राफ लाइन, दो इक्वेशन है तो इसका दो ग्राफ लाइन होगा और दोनों ग्राफ लाइन और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। उस ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और उस ट्रायंगल को सेट करना है, ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है। तो सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन से दो ग्राफ लाइन का कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इससे यदि हम x का वैल्यू लेते हैं, यानी इसमें एक कॉलम बनाएंगे x और y का वैल्यू पुट करेंगे। मिनिमम 2 वैल्यू पुट करना है x और y। सपोज दैट इस इक्वेशन में x इक्वल टू हम 0 रखते हैं, व्हेन इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, पुट कोई भी वैल्यू रख सकते हो। x इक्वल टू यदि 0 रखते हैं, एक बार x 0 रखेंगे, देन y एक वैल्यू आएगा, नेक्स्ट में y 0 रखेंगे, x वैल्यू आएगा। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखते हैं। जब 0 रखेंगे तो ये y 0 माइनस वाई, x के प्लेस पे 0 रखेंगे, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे y राइट साइड जाएगा तो y प्लस हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 1 मिलेगा। तो x 0 रख रहे हैं तो y 1 मिल रहा है। नेक्स्ट y 0 रखते हैं, देन नेक्स्ट y 0 रख रहे हैं, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में अब y 0 रख रहे हैं तो x माइनस y और y के प्लेस पे यहां 0 रखेंगे, इक्वल टू प्लस 1 y माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन। और इससे हमें x इक्वल टू 1 राइट साइड जाएगा, माइनस 1 मिलेगा, यानी y यदि 0 रखे तो x क्या मिला, माइनस 1। तो फर्स्ट इक्वेशन का दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन से दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका भी एक कॉलम बना लेंगे और मिनिमम x और y का 2 सॉल्यूशन लेना है, यानी 2 वैल्यू पुट करना है x और y। इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी 2y इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 12/2 6। यहाँ x 0 रखे तो y का वैल्यू 6 आ गया, तो यहाँ 6 पुट करेंगे, 6। अब y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड में y 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 0 2 इंटू वाई और y इक्वल टू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 12 राइट साइड जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, x इक्वल टू 12/3 4, यानी y 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू 4 आ रहा है, y 0 तो x का वैल्यू 4 आ रहा है। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को पुट करेंगे। इससे क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला, 2
0,1 पहले x का वैल्यू पुट करते हैं 0,1, तो इससे दो कोऑर्डिनेट मिला 0,1 0,1 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट है -1,0 -1,0। इससे दो कोऑर्डिनेट, फर्स्ट इक्वेशन से दो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला। अब सेकंड से भी दो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पॉइंट है मिला है 0,6, इससे इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,6 एंड 4,0 4,0। अब ये चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट को, यानी एक इससे एक ग्राफ लाइन बनेगा, इस दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट से एक ग्राफ लाइन बनेगा और दोनों को ग्राफ पे पहले प्लॉट करते हैं। तो चलो एक ग्राफ लेते हैं, ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे वैल्यू पुट करना है कोऑर्डिनेट पॉइंट। सबसे पहले इस ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो 0 और 1, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 1, 0 1 मतलब x की तरफ 0, y की तरफ 1। तो 0 और 1 यहाँ x एक्सिस है, ये x डैश होगा, ऊपर में y एक्सिस और नीचे y डैश होगा। x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होता है और x डैश और y डैश की तरफ नेगेटिव वैल्यू होगा। तो 0 यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, सारा डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर किया जाता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ y एक्सिस की तरफ 1 2 3 4 5 6, x डैश की तरफ जाएंगे तो -1 वैल्यू मिलेगा, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से यहाँ भी माइनस, y डैश की तरफ भी माइनस, x डैश की तरफ माइनस। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, प्लॉट करेंगे ये कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 1 0,1, यानी x का वैल्यू 0 और y 1। तो 0 1 कहाँ प्लॉट होगा, x की तरफ 0 यानी कहीं नहीं जाना, y की तरफ 1। तो ये पॉइंट होगा 0 1, यहां मिलेगा 0 1, लिख देंगे यहां 0,1 0,1 ये है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट ये है 0,1 ये पॉइंट। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट है -1,0, यानी x -1 और y 0। तो -1,0 यहाँ प्लॉट होगा, x की तरफ -1 और y की तरफ 0, -1,0। तो ये हो जाएगा -1,0 इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट को, दोनों पॉइंट से एक ज्वाइंट करेंगे, यानी स्केल रख के इसको ज्वाइंट करेंगे तो एक ग्राफ लाइन बनेगा। दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे तो ये ग्राफ लाइन बनेगा, ये इस तरह से। और इसको लंबा सा लाइन बनाएंगे और यहां भी ये दोनों से क्रॉस होना चाहिए, -1,0 और 0,1। तो ये दोनों से -1,0 और 0,1 दोनों से पास हो रहा है। इसका ग्राफ लाइन ये हो गया। अब इस पे इसका वैल्यू लिख देंगे, एक इस इक्वेशन का ग्राफ लाइन है। तो ये है x - y + 1 = 0। तो ग्राफ के ऊपर लिख देंगे x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0। इसका ग्राफ लाइन बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ लाइन बनाएंगे। सेकेंड का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 0,6, 0,6। अब प्लॉट करेंगे 0,6, तो 0 x की तरफ 0 y 6 यानी y एक्सिस पे आएगा और ये 6 पे आएगा। तो यहाँ 0,6 यहाँ होगा 0,6। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट, सेकेंड इक्वेशन का नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4,0। तो यहाँ 4 x की तरफ 4 y की तरफ 0 यानी x एक्सिस पे होगा। तो 4,0 यहाँ होगा प्लॉट 4,0, यहाँ लिख देंगे 4,0 ये लिख देंगे। अब एक स्केल रखेंगे और दोनों पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। तो स्केल रखते हैं, एक स्केल लेंगे और दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को ज्वाइंट करना है। यहाँ
0,6 एंड 4,0 ये है। थोड़ा सा ये लाइन और यहाँ आएगा। यस, एग्जैक्ट हो गया। 4,0 और 0,6 और ये ग्राफ लाइन किसका है? उस इक्वेशन ग्राफ लाइन पे उसका इक्वेशन लिख देंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब एक ट्रायंगल, अब यहां देखना है इस दोनों ग्राफ लाइन से, दोनों ग्राफ लाइन जहां इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट यहां इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? x के तरफ 2 और y के तरफ 3। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिल गया हमें? 2 और 3। तो यहां लिख देंगे 2 और 3, 2 और 3, 2,3 और इसका एक नेमिंग दे देंगे। सपोज दैट इसको a दे देते हैं नेमिंग, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को b दे देंगे, -1,0 को b दे देंगे और 4,0 को c दे देंगे, c। तो इस तरह से a b c यानी इस दोनों ग्राफ लाइन और x एक्सिस से एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। क्वेश्चन में भी यही था, या डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका वर्टिसेस फॉर्म्ड बाय दीज लाइन, यानी दीज टू लाइंस, टू ग्राफ लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ये दो ग्राफ लाइन और एक एक्स एक्सिस से एक जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो यहां देखो दोनों ग्राफ लाइन और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया ए बी सी। उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है और उसको सेड करना है। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया इसका? इस दोनों ग्राफ लाइन का ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ vertices of triangle ABC नेमिंग दे दिए हैं, ABC B तीनों का वर्टिसेस क्या है? तो फर्स्ट वर्टिसेस क्या है? 2,3। सेकेंड वर्टिसेस है -1,0, तो यहां -1,0 एंड थर्ड वर्टिसेस 4,0। तो ये 3 वर्टिसेस, ये आंसर हो गया। जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ये दो ग्राफ लाइन और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, उस तीनों का वर्टिसेस फाइंड करना था और ये वर्टिसेस यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करना था वर्टिसेस का। तो ये मिल गया, एक सॉल्यूशन हो गया। और ये कह रहा है कि इसको शेड करना है, यानी एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसको सेड करना है। तो ट्रायंगल फॉर्म हमें ये ए बी सी है, इसको सेड कर देंगे। सपोज दैट इस तरह से सेट कर देते हैं। इसको कलर भी किया जा सकता है। ये हो गया, शेड हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड ट्रायंगुलर रीजन का ये शेड भी हो गया।